पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में एक नाबालिग की मौत के बाद बवाल मचा है। शुक्रवार से लापता नाबालिग लड़की का शव अगले दिन तालाब के किनारे बरामद हुआ। शव मिलने के बाद परिजनों ने रेप और मर्डर का आरोप लगाया था, लेकिन पोस्टमार्टम में उसकी पुष्टि नहीं हुई है। वहीं परिवार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है और शव को सड़क पर रखकर प्रोटेस्ट करने लगे। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी पहुंची, डेड बॉडी को सड़क पर घसीटते हुए ले गई, जिससे ग्रामीण और भड़क गए। नाराज ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर दौड़ा कर लाठी चलाए। इधर बीजेपी ने भी नाबालिग की मौत मामले को लेकर ममता सरकार पर हमला बोला है और मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। हिंसक झड़प के बाद अब भी इलाके में तनाव है और भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। जो पोस्टमार्टम हुई है, सड़क पर शव को घसीटती पुलिस। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज करती पुलिस। आंसू गैस के गोले और सड़क पर दौड़ा कर पीटती पुलिस की तस्वीर पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले से आई है। और पब्लिक पुलिस भिड़ंत की यह हालात उसी तस्वीर के बाद बने हैं जिसमें ममता की पुलिस की संवेदनहीनता साफ साफ देखी जा सकती है। आगे पुलिस शव को लेकर भाग रही है और पीछे से भीड़ उसे खदेड़ रही है। दरअसल उत्तरी दिनाजपुर के कालियागंज में शुक्रवार से लापता एक नाबालिग लड़की का शव तालाब के किनारे बरामद हुआ, जिसके बाद लोग भड़क गए। सड़क पर बॉडी रखकर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। ग्रामीणों के प्रोटेस्ट के आगे पुलिस लाचार दिखी। भीड़ ने पुलिस के सामने ही आरोपी के घर पर पथराव कर दिया तो जमकर आगजनी भी की। बेकाबू भीड़ ने पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की तो पुलिस ने भीड़ पर पत्थर बरसाए, लाठीचार्ज किया, जिसके बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। इस प्रदर्शन के दौरान पथराव के साथ साथ देसी बम का इस्तेमाल किए जाने की भी खबरें आई। ममता की पुलिस ने जिन लोगों को दौड़ा कर पीटा वो पीड़ित के लिए न्याय की मांग कर रहे थे और एक शव के साथ पुलिस के बर्बर रवैये से नाराज थे। वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में इनिशियली जो फैमिली ने हम लोग को 2 जन लोग का नाम बोला और एक मूल अभियुक्त का भी नाम बोला। उस मूल अभियुक्त को हमने डिटेन किया, उसके फादर को भी डिटेन किया और इमीडिएटली हम लोग ने इन्वेस्टिगेशन उन लोग को जिज्ञासा हम लोग ने स्टार्ट करी। उसके बाद फैमिली ने हम लोग को प्रॉपर कंप्लेंट दी। कंप्लेंट के बेसिस पे जैसा उन्होंने कंप्लेंट किया ठीक उसी हिसाब से हम लोग ने केस रजिस्टर किया। उन लोग को केस में माननीय अदालत के सामने फॉरवर्ड किया और हम लोग को 14 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। इस केस का इन्वेस्टिगेशन क्योंकि इम्पॉर्टेंट केस है, हम लोग ने एक सीनियर ऑफिसर DSP रैंकिंग ऑफिसर इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ कल PM जब हम लोगों ने कराया तो एक मेडिकल बोर्ड जिसमें सीनियर डॉक्टर्स थे उन सभी को उसका पार्ट बना करके उन्होंने हम लोग को एक PM रिपोर्ट हम लोग को आज दी है। ममता की पुलिस आरोपियों पर एक्शन की बात तो कर रही है, लेकिन शव के साथ नाइंसाफी और ग्रामीणों के साथ बर्बरता पर चुप है। वहीं यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से मामले को सुसाइड बताया जा रहा है। पुलिस ने दावा किया है कि शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बॉडी पर चोट के निशान का कोई जिक्र नहीं है और मौत की वजह पॉइजन है। PM रिपोर्ट मिली
उसमें जो डॉक्टर की ओपिनियन है, बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स की, उनका है कहना डेथ वॉज ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस इंजेक्शन एज नोटेड। इस केस का अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हम लोग बहुत सीरियसली इस केस को सब विषय में जो भी हम लोग कर सकते हैं, FSL, उसके साथ सर्कमस्टांशियल एविडेंस, सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। सीरियसली इस पूरे विषय को देखा जा रहा है। मैं आप लोग के प्रेस के माध्यम से आज समस्त लोग को, पूरे इस जो हमारा एरिया है वहाँ के लोगों को आप लोग के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस हर तरह से आप लोग के साथ है और एरिया में शांति बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। पुलिस सुसाइड एंगल की ओर इशारा कर रही है तो परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है और इस मामले में CBI जांच की मांग की है। वहीं एक नाबालिग के शव मिलने और रेप के बाद हत्या के आरोपों के बीच दिनाजपुर जा रहे बीजेपी के विधायकों को पुलिस ने थाने में बिठा दिया। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार को भी पुलिस ने घटनास्थल से पहले ही रोक दिया। उनके साथ बंगाल बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोके जाने पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर विरोध जताया और पुलिस पर एविडेंस के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए मामले की CBI से जांच की मांग की। और ममता बनर्जी बार बार बोलते हैं हम लोग आदिवासी को सम्मान करते हो, महिला को लक्की भांडार जो 500 रुपया करके देते, इसे सम्मान देते, ये सम्मान का रिजल्ट है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसमें केंद्रीय एजेंसी को जांच होना चाहिए, CBI जांच होना चाहिए, क्योंकि बंगाल की जनता चाहते हैं कि CBI हो। और मुख्यमंत्री को हम लोग बार बार बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री की ये जो घटना घटा अभी तक ये विवृत्ति नहीं दिया, वो मुख्यमंत्री होने से उनका मतलब ये पद को उन्होंने ठीक ठाक से सम्मान नहीं दे रहा है, उसको रिजाइन देना चाहिए। एविडेंस छुपाने का है, हम लोग बहुत सारा देखे हैं कि एविडेंस छुपाने का है। वो लोग पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे, पोस्टमार्टम का भी रिपोर्ट छुपाना है, डॉक्टर को भी उनको पैसे देकर हाथ में लेना चाहते हैं। तो इसलिए बीजेपी का जो MLA है, जो सत्येंद्र है और टूडूदा है, 2 लोग को उसने रोक दिया, पुलिस थाने में बैठा दिया, लेकिन उनका जो अपना जो वहाँ का जो सभापति है वो जा पाते क्यों? बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठाया। ममता की पुलिस की संवेदनहीनता पर हमला बोला तो पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री शशि पंजा ने पीड़ित को न्याय की बात की, लेकिन एक नाबालिग के शव के साथ की गई हैवानियत पर पुलिस का बचाव किया। कालियागंज का जो केस है, हमको ये सवाल के बदले में मुझे सवाल ही करना है कि पुलिस क्यों कुछ छुपाना चाहेगी। यहाँ पे आप लांछन लगा रहे हैं, जो पोस्टमार्टम हुई है और वहाँ एक मेडिकल बोर्ड गठन हुई है, जो डॉक्टर्स लोग हैं, एक डॉक्टर नहीं है, कम से कम 3 जन तो है, तो आप लांछन लगा रहे हो उस डॉक्टर के ऊपर भी, तो आपको कहीं भी कुछ पे भरोसा नहीं है। बात कहते हैं, कोई प्रमाण नहीं है उनके पास, तो हम कह रहे हैं कि लांछन से दूर रहें, क्योंकि ये लोग अपना जो उद्देश्य है उसको ही ज्यादा दिखता है उन लोग को। उनको ये नहीं दिखता है कि एक लड़की गुजर गई है, उसको न्याय मिलना चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए, उसका रिपोर्ट निकलने के बाद जो कानून जो कहता है पनिशमेंट मिलेगा। वहीं पश्चिम बंगाल के बागडोगरा पहुंचे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने पश्चिम बंगाल में बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। आज प्रियांक कानूनगो पीड़ित परिवार और इस केस की जांच से जुड़ी एजेंसियों से भी मिलने वाले हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।